नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम ह्यूमन लॉज एंड इनरोलमेंट स्टडीज का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चों जो क्वेश्चन आपका पेपर है ये MJPRU बरेली विश्वविद्यालय का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका जो है BCom BBA में इसी वर्ष आपका आयोजित हुआ है 2026 में। विद्यार्थियों आपका BSc होम साइंस और BSc का वो भी मैंने आंसर किया ऑलरेडी, उसकी प्रोवाइड कर रखी है। कल आपका पेपर लगा हुआ है 12 जनवरी को। बरेली विश्वविद्यालय का BA वालों का पेपर केवल बचा हुआ है बच्चों, कल ही लगा हुआ है। तो ये पेपर आपको देख लेना है। BSc और BSc होम साइंस की जो मैंने आंसर की प्रोवाइड किया है उसको भी आपको देख के जाना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ यही 2 वीडियो के माध्यम से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है आपका कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको अन्य कोई भी आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल भी आपको जो है नहीं मिलेगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों, बाद से सभी विद्यार्थी इन सभी प्रश्नों को देख ले और साथ में BCom और BBA वाले विद्यार्थी अपना आंसर की मिला ले। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा MR शीट पर जो है कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला इसका क्वेश्चन है कि भारतीय संगठन में मूल प्रणाली ये किस पर फोकस करती है, किस पर जोर देती है, आपको बताना है। तो ये जो है सहयोग और सम्मान पर जोर देती है बच्चों। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर कि स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण पर किसके माध्यम से जोर दिया है बच्चों। तो इन्होंने जो जोर दिया है शक्ति, निडरता और सत्य के कह सकते हो माध्यम से जोर दिया है। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है APJ अब्दुल कलाम के अनुसार माता पिता को मुख्यतः क्या देना चाहिए। तो कहोगे अनुशासन बच्चों को अपने देना चाहिए, मूल्य भी सिखाने चाहिए अपने बच्चों को। इसमें का राइट होगा आपका दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है बच्चों 4 नंबर है कि रिश्वत का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। रिश्वत का क्या अर्थ होता है। तो कहोगे कार्य को प्रभावित करने के लिए पैसे देना। ठीक है, मतलब अपना कार्य करवाने के लिए रिश्वत जो है देना या फिर किसी से जो है किसी का कार्य करवाने के लिए रिश्वत लेना, ये दोनों प्रकार का रिश्वत ही कहलाता है बच्चों। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग का जोखिम क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो कहोगे डेटा चोरी का है। इसमें का दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन का दूसरा है फिर है धर्मनिरपेक्ष मूल्य क्या है बच्चों, आपको बताना है। धर्म निरपेक्ष मूल्य क्या है। तो कहोगे सार्वभौमिक मानव मूल्य होते हैं बच्चों। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर है कि कॉर्पोरेट जो है सामाजिक उत्तरदायित्व मुख्यतः किस पर जो है केंद्रित है। तो कहोगे सामाजिक और पर्यावरण जो चिंताएं हैं उस पर ही केंद्रित है। मतलब जो भी सामाजिक जो पर्यावरण जो चिंताएं हैं जो समस्याएं हैं उस पर ही केंद्रित है, इसको खत्म करने पे, उसको जो है कम करने के लिए। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 8 नंबर क्वेश्चन है कि CSR के लिए प्रसिद्ध जो आधुनिक उद्योगपति कौन है, आपको बताना भैया। तो कहोगे रतन टाटा जी है। वैसे तो इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी 2024 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों जो कि आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है एक आध्यात्मिक मूल्य कौन सा बच्चों, आपको बताना। देखो बच्चों स्पिरिचुअल आपका जो वैल्यू है ये जो है ईर्ष्या कोई भी स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है बल्कि निगेटिव वैल्यू है, लेकिन दया इसमें जो है ये स्पिरिचुअल वैल्यू है, आध्यात्मिक मूल्य है। इसमें का दूसरा अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि मूल्य जो है कैसे विकसित होते हैं। तो कहोगे परिवार के द्वारा भी होते हैं, समाज के द्वारा और शिक्षा के माध्यम से मूल्य जो है विकसित होते हैं। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विवेकानंद के अनुसार कमजोरी क्या है बच्चों, आपको बताना है। विवेकानंद ने जो है कमजोरी को क्या कहा है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। ठीक है, इन्होंने कमजोरी को जो बताया है बच्चों वो क्या बताया है। तो इन्होंने जो कमजोरी को एक प्रकार की मृत्यु बताई है। क्या बताई है, क्योंकि इनका स्टेटमेंट ही है स्वामी विवेकानंद जी का कि शक्ति जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि शक्ति क्या है, जीवन है, पावर क्या है, जीवन है, और कमजोरी क्या है, मृत्यु है। ठीक है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 12 नंबर कि ऑनलाइन जो है धोखाधड़ी में क्या शामिल बच्चों। तो कहोगे OTP जो OTP होता है उसकी चोरी है। इसमें का पहला अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 12 नंबर है कि ऑनलाइन जो है धोखाधड़ी में क्या शामिल है। तो कहोगे बच्चों OTP जो है चोरी। यह भी अभी क्वेश्चन जो कि 12 नंबर वही क्वेश्चन है। फिर 13 नंबर देखिएगा एक मूल्य आधारित संगठन जो है किससे बचाता है बच्चों। तो कहोगे अनैतिक जो आचरण होता है उससे हमको बचाता है। इसमें का बी बच्चों पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 14 नंबर कि नैतिक व्यवहार का एक उदाहरण कौन सा है, आपको बताना है। तो नैतिक व्यवहार का मतलब होता है एक इथिकल बिहेवियर, मतलब ईमानदार होना, ये एक प्रकार का नैतिक व्यवहार है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 15 नंबर है कि मूल्यहीन संगठन
किसका कारण जो है बनता है, तो कहोगे संघर्ष और भ्रष्टाचार का, इसमें का बी। अगला ऑप्शन देखिएगा बच्चों, जो कि है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, कि सतत नीतियों का लक्ष्य क्या है, तो कहोगे सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय जो है संतुलन है, इसमें का दूसरा। अगला ऑप्शन भी आपका है 17 नंबर है, उदार मूल्य प्रणाली जो है किसे बढ़ावा देती है, आपको बताना, तो कहोगे स्वतंत्रता और जो है समानता को, इसमें का बी। मैं आपको बच्चों बता दूं, आपका कल पेपर लगा हुआ है 12 जनवरी को, तो पेपर आपका जैसे ही हो जाएगा, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, इस पर आपको अपना पेपर आपको भेज देना है। वैसे तो कुछ विश्वविद्यालय जो कि पेपर नहीं लाने देते हैं, लेकिन MGPRU की कुछ यूनिवर्सिटी जो कि उससे जो कॉलेज अटैच हैं, वे जो पेपर लाने देते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी खासकर आपको पेपर ले आना है, इस पर अपना पेपर आपको भेज देना है, मैं आंसर की भी करवा दूंगा और अगले साल के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण भी रहेगा। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 8173840090। आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो कॉल रिसीव नहीं होगी, खाली आपको मैसेज करना है, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, जो कि आपका 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, कि उदार मूल्य प्रणाली किसे जो है बढ़ावा देती है, तो कहोगे स्वतंत्रता और जो है समानता को। अगला ऑप्शन पे आपका 18 नंबर है, आध्यात्मिक मूल्य किस पर जो है केंद्रित है बच्चों, आपको बताना है। आध्यात्मिक बच्चों जो मूल्य है ये किस पर जो केंद्रित है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनेगा। तो ये जो है आत्मबोध पर केंद्रित है बच्चों, इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 18 का बी है। फिर आपका 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सीएसआर जो है कंपनियों को क्या बनाने में जो है मदद करता है, आपको बताना है। तो सीएसआर जो है कंपनियों को क्या बनाने में मदद करता है, तो कहोगे मजबूत जो है सार्वजनिक छवि, इसमें का दूसरा। 19 का दूसरा यानी बी। फिर 20 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पार सांस्कृतिक मूल्य क्या बढ़ावा देते हैं, आपको ये बताना है। तो ये बढ़ावा देते हैं आपसी सम्मान को, इसमें का बी। 20 नंबर क्वेश्चन का बी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 21 नंबर है, कि व्यक्तिगत मूल्य जो है किससे जो है बनते हैं, तो जो है संस्कृत, शिक्षक, परिवार, ये सभी से बनते हैं बच्चों, इसमें का होगा डी उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि गांधी जी के अनुसार श्रम के बिना संपत्ति जो है किस प्रकार के मतलब किस ओर ले जाती है, तो श्रम के बिना जो संपत्ति है, जो धन है, एक प्रकार का पाप है, शोषण की ओर ले जाता है बच्चों, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ठीक है, क्योंकि जो है गांधी जी ने इनकी जो यंग इंडिया जो पत्रिका है, इसमें इन्होंने 7 पापों की अवधारणा दिया है। ठीक है, उन्होंने सूचीबद्ध किया कि इस प्रकार की संपत्ति का चयन दूसरे के श्रम का शोषण करके ही संभव होता है, क्योंकि बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास या उत्पादन के धन प्राप्त किया जाता है, जिससे समाज में असमानता और शोषण जो है बढ़ता है। अगला ऑप्शन भी देखिएगा, जो कि आपका 23 नंबर है, कि सतत उपयोग का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। देखो, सतत उपभोग या फिर सतत विकास, सतत विकास का अर्थ ये होता है कि किसी भी संसाधन को सावधानी पूर्वक उसको जो है उपयोग करना, ताकि भविष्य में भी उसकी जो है कोई दिक्कत ना हो, हमारे बाल बच्चे भी उसको उपयोग कर सके, इसमें का बी। फिर आपका है 24 नंबर क्वेश्चन है, कि APJ अब्दुल कलाम ने युवाओं को किसके लिए जो प्रेरित किया है, तो कहोगे बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया था बच्चों, इसमें का पहला। 24 का पहला पूर्णतः राइट है। फिर 25 नंबर आपका क्वेश्चन कि स्वाभाविक मानव मूल्य किसके लिए हैं, तो सभी मनुष्यों के लिए हैं बच्चों, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, सभी जो है मनुष्यों के लिए हैं। उसके बाद है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा को क्या जो है बनाना चाहिए, तो शिक्षा को जो है व्यक्ति का चरित्र, शक्ति जो है उसको बनानी चाहिए व्यक्ति के अंदर, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक समग्र जो है प्रबंधन किस पर जो है ध्यान देता है, तो लोग, लाभ, पर्यावरण का संतुलन, सभी पर जो है ध्यान देता है, इसमें का सी। इसमें का सी पूर्णतः राइट है। फिर आपका 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि समग्र निर्णय निर्माण में जो है शामिल है, इसमें जो है भावात्मक बुद्धि, नैतिक विचार, दीर्घकालीन प्रभाव, ये सभी इसमें शामिल है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है, जो कि 29 नंबर आपका क्वेश्चन है, कि समग्र विचारक कौन सी आयामों पर विचार करते हैं, तो कहोगे ये सामाजिक, पर्यावरणीय, आर्थिक, ये सभी जो कह सकते हो आयामों पर विचार करते हैं, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर, कि समग्र दृष्टिकोण सबसे उपयोगी तब होता है, कब होता है भैया, जब जटिल पारस्परिक मुद्दे जो है जुड़े जब मुद्दे होते हैं, तभी ये जो है कह सकते हो उपयोगी होता है, इसमें का बी। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कि निर्णय जो है निर्माण का अंतिम चरण क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो बच्चों अंतिम जो चरण होता है वो होता है कार्यान्वयन और जो है समीक्षा, इसमें का बी। फिर है समग्र जो है निर्णय
निर्माण किस पर जो है ध्यान केंद्रित होता है इसका, तो कहोगे संपूर्ण परस्पर जो है जुड़े परिणामों से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 33 नंबर है कि गीता के अनुसार एक अच्छा नेता कैसा होता भैया, तो संतुलित और जो है आत्मनियंत्रित होता है नेता, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 34 नंबर है कि प्रबंधन में कृष्ण की भूमिका क्या दर्शाती है, तो कहोगे मार्गदर्शन और स्पष्टता को दर्शाती है, इसमें का बी। 34 का बी है। फिर आपका 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि राजस गुण ये जो है क्या दर्शाता है, तो ये जो है क्रिया और जो उत्साह को, इसमें का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 36 नंबर है कि भगवत गीता जो है किस पर या फिर किस प्रकार का नेतृत्व जो है प्रोत्साहित करती है, ये आपको ही बताना है, तो कहोगे जो है कर्तव्य आधारित नेतृत्व, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 37 नंबर है कि भगवत गीता जो है किस प्रकार का नेतृत्व प्रोत्साहित करती है, तो वही कर्तव्य आधारित नेतृत्व, वही क्वेश्चन आपका है। फिर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है कि स्वधर्म का अर्थ क्या होता है बच्चों, आपको बताना है। स्वधर्म का अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है कि अपना जो है कर्तव्य निभाना, ठीक है, इसमें का बी। 37 नंबर क्वेश्चन का बी है। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि गीता का प्रबंधन दृष्टिकोण कैसा है, तो कहोगे ज्ञान पर आधारित है बच्चों, इसमें का बी। फिर है कि प्रबंधन में धर्म का क्या अर्थ है, आपको बताना है। प्रबंधन में धर्म का जो अर्थ है बच्चों, वो है धर्म समस्त आचरण, धर्म सम्मत आचरण है, इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन, इसमें का दूसरा ऑप्शन बच्चों पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 40 नंबर क्वेश्चन है कि समग्र जो प्रबंधन में क्या शामिल है, इसमें जो धर्म नैतिकता स्थिरता ये सभी इसमें शामिल है, इसमें का लगाओ सी, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विपणन में कमजोर ग्राहकों को लक्षित करना एक ऐसा कार्य है, तो कहोगे अनैतिक कार्य है बच्चों, इसमें का बी। 41 का बी पूर्णतः राइट है। फिर आपका 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि झूठी या फिर झूठी जो छूट रणनीति होती है क्या पैदा करती है, तो कहोगे ये जो है नैतिक संघर्ष को पैदा करती है, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 43 नंबर है कि विपणन जो है नैतिकता किस पर जोर देती है, तो कहोगे उपभोक्ता के संरक्षण पर, इसमें का दूसरा। 43 का दूसरा। फिर आपका 44 नंबर का क्वेश्चन कि निजीकरण जो है किसके बीच दुविधा पैदा करती है, तो कहोगे सामाजिक कल्याण और जो है लाभ के बीच में, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका 45 नंबर कि एकाधिकार संदर्भ में दुविधा क्या होती है, तो एकाधिकार में जो दुविधा होती है वो होता है प्रतिस्पर्धा की कमी, ठीक है, इसमें का लगाओ दूसरा। फिर है निजीकृत सेक्टर अक्सर जो है क्या करते हैं, तो ये जो है क्या जो है करते हैं, जो निजीकृत जो सेक्टर होते हैं, जो प्राइवेट जो सेक्टर होते हैं, ये अक्सर क्या करते हैं, तो कहोगे ये जो है लाभदायक क्षेत्रों पर जो है ध्यान देते हैं, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका है जो कि 47 नंबर है, उदारीकरण के क्या बच्चों लाभ हैं, तो वैश्विक जो व्यापार को बढ़ाना, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आपका 48 नंबर है, किस जो है साइबर सुरक्षा की दुविधा क्या है, तो मजबूत जो है सुरक्षा बनाम उपयोगकर्ता सुविधा, इसमें का पहला। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन कि सोशल मीडिया में नैतिक चिंता किस कारण से जो है होती है, तो कहोगे फेक न्यूज से, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका है 50 नंबर है कि साइबर सुरक्षा उल्लंघन किसे जो प्रभावित ये करती है बच्चों, तो विश्वास, सुरक्षा, डेटा गोपनीयता ये सभी को प्रभावित करती है, इसमें का डी। फिर है ऑर्गेनिक जो है खाद्य की चुनौती क्या है बच्चों, तो ऑर्गेनिक जो फूड होता है, ऑर्गेनिक जो खेती होती है बच्चों, इसमें लागत अधिक लगती है, मतलब उत्पादन लागत अधिक है इसकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर है, साइबर सुरक्षा निवेश की दुविधा क्या होती है बच्चों, तो लागत बनाम सुरक्षा है, इसमें का पहला। फिर है केस स्टडी, एकाधिकार जो है कंपनी उपभोक्ताओं को कैसे जो है नुकसान पहुंचाती है, तो कहोगे ऊंची कीमतों से, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जो कि है 54 नंबर है कि केस स्टडी समग्र दृष्टिकोण अपनाने वाला प्रबंधन किस पर यह ध्यान देता है, तो कहोगे लोग, पर्यावरण जो है लाभ पर, इसमें का बी, यानी जो है पहला ऑप्शन, इसमें का पहला। फिर है जो कवक आपके बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ये बच्चों अपघटक होते हैं, ठीक है, डिकम्पोजर होते हैं, इसमें का होगा आपका सी। अगला ऑप्शन भी आपका है जो कि 56 नंबर है कि ऊर्जा प्रवाह के जो 10% जो नियम दिया है बच्चों,
ये किसने प्रतिपादित इसको किया था बच्चों, आपको बताना है। तो ये जो है लिंडमैन ने दिया था, कब दिया था, 1942 में। लिंडमैन ने दिया था 1942 में, नियम ये दिया था। इसमें का सी ऑप्शन। अगला ऑप्शन फिर आपका है 47 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पारिस्थितिकी पिरामिड का सबसे निचला स्तर किसका जो है प्रतिनिधित्व करता है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो कहोगे उत्पादक का। इसमें का लगाओ सी ऑप्शन। 57 का सी है। फिर 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पारतंत्र शब्द जो है ये किसने भैया दिया था, मतलब इकोसिस्टम शब्द ये किसने दिया था, प्रकाशित किया था, फिर इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो एजी टेंसले ने किया था बच्चों। किसने किया था, एजी टेंसले ने किया था 1935 में। ठीक है, ये तो इकोसिस्टम है, यदि इसी स्थान पर पूछ ले इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द तो बच्चों पूछ ले इकोलॉजी, इकोलॉजी यदि पूछ ले इकोलॉजी शब्द किसने दिया था भैया, तो अर्नेस्ट हाइकल ने दिया था। कितने दिया था भैया, अर्नेस्ट हाइकल ने दिया था इसको। और इकोसिस्टम पूछेगा तो एजी आपको टेंसले लगाना है। अगला ऑप्शन पे आपका है 59 नंबर है कि प्राथमिक उत्पादकता किसे दर्शाती है, आपको बताना है। तो ये दर्शाती है प्रकाश संश्लेषण की दर को। इसमें का बी है। अगला ऑप्शन फिर देखिएगा जो कि है 60 नंबर कि सबसे अधिक जो है ऊर्जा किस स्तर पर उपलब्ध होती है, तो कहोगे उत्पादक पर होती है। ठीक है, इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 61 नंबर है कि जैव विविधता किसे दर्शाती है, तो कहोगे जीवों की विविधता को। इसमें का बी है। फिर है कि एक्स सीटू संरक्षण में क्या शामिल बच्चों, आपको बताना। देखो एक्स सीटू बच्चों होता है मतलब जो है कोई जो प्राकृतिक जो प्रजाति होती है, जैसे कि कोई जानवर जंगल में रह रहा है, तो मान लो उसको कोई खतरा है, तो सरकार उसी स्थान पर उसका संरक्षण कर दे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको हम इन सीटू कहेंगे। उसको हम इन सीटू कहेंगे, मतलब उसी स्थान पर जब उसका संरक्षण होगा बच्चों तो इन सीटू कहलाएगा उसी स्थान पर। यदि हम मान लो कोई जानवर का खतरा है किसी जंगल में, हम उसको उठा लाए वहां से, वो आकर के चिड़ियाघर में रख दे, फिर अन्य स्थान पर उसका संरक्षण कर दे, दूसरे जंगल में उसको हटा दे, तो उसको भैया हम एक्स जो है एक्स सीटू कहेंगे, मतलब बाहरी संरक्षण कहेंगे। वहां से उठाकर जब दूसरे स्थान पर ले जाओगे, तो इसमें कह रहा भैया कि एक्स सीटू का संरक्षण क्या है भैया। देखो वन्य जीव जो आरंभ है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब क्या है, ये भैया इन सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, लेकिन जो जीन बैंक है ये क्या है, ये बच्चों एक्स सीटू का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रजातियां संकटग्रस्त होती हैं जंगलों से उठाकर लाया जाता है, इनको यहाँ पर रखा जाता है। इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी देखिएगा जो कि 63 नंबर है, जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया था, कहोगे नॉर्मन मायर्स ने। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। फिर है पवित्र जो है पवन किसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, तो कहोगे जैव विविधता के संरक्षण में। इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 65 नंबर कि तरल नाइट्रोजन का उपयोग कर पूरे पौधों को संरक्षित करने की जो विधि होती है बच्चों, ये क्या कहलाती है, कहोगे जो क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाती है। इसमें कहोगा सी। अगला ऑप्शन भी आपका है 66 नंबर है, जैव विविधता सबसे अधिक जो है पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, कहोगे उसमें कटबंधीय वन में। इसमें का सी। 66 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका है 67 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया में कुल जो है जैव विविधता हॉटस्पॉटों की संख्या कितनी बच्चों, तो कहोगे 36 है। इसमें का सी। अगला ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है भैया, तो SO2 है, और जो है ये दोनों गैसेस के लिए जिम्मेदार है बच्चों। अगला ऑप्शन भी आपका 69 नंबर है कि प्रदूषण कम करने के लिए व्यक्ति के द्वारा सबसे प्रभावी कार्य क्या है, तो उसके लिए जो है रिड्यूसिंग, रियूजिंग और जो है रिसाइकिल कह सकते हो। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका है, मतलब जो है उसको कम करना, उसका पुनः उपयोग करना, और जो है पुनर्चक्र करना। इसमें का भी। फिर है ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है बच्चों, जो पतली ओजोन परत जो कि धीरे धीरे पतली हो रही है, तो उसके कारण जो है CFC गैस है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3R, अभी मैंने आपको बताया कि 3R में क्या शामिल नहीं, ये देखो ये 3R ही है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों अभी मैंने आपको जो कराया है। ठीक है, देखो ये 3R ही है, ये 3R है। एक R का मतलब होता रिड्यूसिंग, दूसरा रियूजिंग, और तीसरा रिसाइकिल है। ठीक है, 3R है। इसमें कह रहा कि कौन सा 3R में शामिल नहीं है, तो देखो रिड्यूस भी शामिल है, रियूज भी है, और रिसाइकिल भी है, लेकिन रिप्लेस इसमें शामिल नहीं बच्चों। इसमें का लगाओ डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है व्यक्ति प्रदूषण कम करने में कैसे जो है सहायता कर सकता है, तो कहोगे सार्वजनिक जो परिवहन है उसका उपयोग जो है करके। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपका 73 नंबर आपका क्वेश्चन है
जनसंख्या वृद्धि को कौन प्रभावित करता है? तो कहोगे जन्म दर, मृत्यु दर और जो है मिग्रेशन मतलब प्रवासन, ये सभी करते हैं। इसमें का डी लगाओ। फिर है सतत विकास के बच्चों अर्थ क्या होता है? तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग वर्तमान और जो है भविष्य के लिए, इसमें का बी। फिर अगला ऑप्शन देखिएगा, परिवार नियोजन किसमें जो है मदद करता है? तो संसाधनों पर दबाव कम करने में, इसमें का बी। 75 का बी है। फिर आपका 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का सिद्धांत नहीं है? बच्चों आपको बताना है। देखो, संसाधनों का संरक्षण करना, बचाव करना इसका सिद्धांत है। पीढ़ियों के बीच जो है समानता, ये भी इसका सिद्धांत है। पर्यावरण का संरक्षण करना, ये भी इसका सिद्धांत है। लेकिन प्राकृतिक और संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, इसका कोई भी सिद्धांत नहीं है। इसमें का सी। फिर है भारत में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष जो है अपनाया गया था? भारत में आपको बच्चों बताना है। तो इसको जो है 2015 में जो है अपनाया गया था बच्चों। कब किया गया था? 2015 में। ठीक है, इसमें का लगाओ बी ऑप्शन। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट जो हो जाएगा 2015। अगला ऑप्शन भी आपका है कि परिपत्र अर्थव्यवस्था जो है किसे प्रोत्साहित करती है? तो पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, कचरा कम करने को, इसमें का लगाओ राइट जो हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका है अगला क्वेश्चन इसमें जो है कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? आपको बताना। देखो, वन्य जीवों की बात कर रहा बच्चों, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन इसमें आपके दिए हुए हैं बच्चों, इसमें से हो सकता है पूछ ले। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बच्चों कब बना था? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कहोगे 1986 में बना था। उसके बाद देखो, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था बच्चों? तो कहोगे 1980 में बना था। इन सभी को नोट कर लो, इसमें से क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 फंसेंगे। फिर जो है जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972 में बना था। फिर उसके बाद है वही पर जो है अधिनियम कब बना था बच्चों? 1981 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है? आपको बताना। अभी मैंने आपको बताया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यहाँ से पूछ ही लिया है। देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अभी मैंने आपको बताया था कि 1986 में बना था बच्चों। तो यहाँ से चुपचाप आपको लगा देना है जो 1986 में बना था। इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो देखो इसका उद्देश्य है कि जो जल प्रदूषण इसकी रोकथाम करना है, जो हानिकारक जो पदार्थ है इसको नियंत्रण करना है, औद्योगिक जो उत्सर्जन है उसका जो है नियमन करना है, ये सभी इसके उद्देश्य है। लेकिन किसानों को सब्सिडी प्रदान करना भैया इसका कोई भी उद्देश्य नहीं बच्चों, इसलिए इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है वन जो है संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से पारित हुआ था? अभी ये क्वेश्चन उसी में था 1980 में बच्चों, इसमें का बी लगाओ। 81 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी ऑप्शन। फिर आपका है 82 नंबर क्वेश्चन कि भारत में तटीय क्षेत्र नियमन के लिए कानूनी ढांचा कौन प्रदान करता है? तो कहोगे पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम, क्योंकि 1986 में बना था। ठीक है, ये सभी अधिनियम आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि 83 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 में बना था, इसमें जो है निम्नलिखित में क्या शामिल है? इसमें आपको नियम में क्या शामिल है? तो इसमें हानिकारक जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन भी है, शोर प्रदूषण नियंत्रण करना, तटीय क्षेत्र नियमन, ये सभी है। इसमें का डी लगाओ। फिर आपका 84 नंबर क्वेश्चन है तो भारत में हानिकारक जो रसायन है इसके संचालन को कौन सा अधिनियम जो है नियंत्रित करता है बच्चों? तो सार्वजनिक जो है दायित्व बीमा अधिनियम ये भी इसको करता है, हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम ये भी इसको करता है, और पर्यावरण जो है संरक्षण अधिनियम ये भी सभी इसको करते हैं नियंत्रित। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्लास्टिक के उपयोग को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है बच्चों? तो कहोगे प्लास्टिक अपशिष्ट अधिनियम जो कि 2016 में बना था। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 86 नंबर है कि रासायनिक दुर्घटनाओं के पीड़ित होते हैं उसको मुआवजा देने के लिए कौन सा कानून जो बनाया गया था बच्चों? आपको बताना है। उसके लिए जो कानून बना था सार्वजनिक जो है दायित्व बीमा अधिनियम जो कि 1991 में बना था। अगला ऑप्शन देखिएगा कि मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल जो कि 1987 का उद्देश्य क्या है बच्चों? तो ओजोन परत की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 ये किससे संबंधित है? तो कहोगे लगातार मौजूद जो कार्बनिक प्रदूषण है इससे संबंधित है। इसमें का पहला 88 का पहला है। फिर 89 नंबर आपका क्वेश्चन कि जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक कब घोषित इसको किया गया था? तो 2011 से लेकर के 2020 तक की। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 90 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको हम एनजीटी कहते हैं बच्चों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना बच्चों कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर
18 अक्टूबर 2010 को। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा जरूर। इसका मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में स्थित है। अगला ऑप्शन देखिएगा कि पर्यावरण जो है मुआवजे के लिए एनजीटी किस सिद्धांत का पालन करता है, तो प्रदूषक भुगतान करता है। इसमें का लगाओ पहला। फिर है एनजीटी का मुख्यालय बच्चों कहाँ है, तो कहोगे नई दिल्ली में है। एनजीटी का मुख्यालय भैया नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला ऑप्शन देखिएगा एनजीटी के निर्णय किसमें जो योगदान ये देते हैं, तो कहोगे पर्यावरण जो है प्रशासन को मजबूत करने में। इसमें का पहला 93 नंबर क्वेश्चन का पहला है। फिर 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स की गणना में कौन से प्रदूषक शामिल इसमें है, तो कहोगे इसमें PM 2.5 ये सभी इसमें शामिल। पहला इसमें का लगाओ बच्चों। अगला ऑप्शन फिर देखिएगा जो कि 95 है। AQI एक किससे जो है जानकारी प्रदान करता है, तो कहोगे ये जो जानकारी प्रदान करता है सरकारी अधिकारियों से भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों से भी, उद्योग से, सभी से। इसमें का डी लगाओ। इसमें का डी पूर्णतः आपका राइट है। अगला ऑप्शन फिर देखिएगा जो कि 96 आपका कि एनजीटी जो है निर्देश दे सकता है, तो क्षतिग्रस्त पर्यावरण की बहाली की भी, मुआवजे के भुगतान का भी, प्रदूषणकारी उद्योग को बंद करना, ये सभी जो है उद्देश्य दे सकता है एनजीटी। 96 का राइट बच्चों जो हो जाएगा इसमें का डी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो कि आज को आपके स्क्रीन पे कि ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट ये किस पर जो है केंद्रित है बच्चों, तो पर्यावरण जो है स्थिरता के साथ सतत विकास पर। इसमें का सतत आर्थिक विकास पर। इसमें का पहला। अगला भी आपका 98 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट जो है किसने तैयार की जाती है बच्चों, तो UNEP में। इसमें का लगाओ पहला। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी खत्म करने का लक्ष्य सतत विकास के कौन सा लक्ष्य है इसको रखा गया बच्चों। देखो सतत विकास जो है बच्चों इसमें जो है टोटल 17 आपके गोल्स हैं, 17 आपके लक्ष्य हैं। ठीक है। इसको जो है 2030 तक पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया बच्चों। और इसमें हम यदि जो कि 17 जो इसके लक्ष्य हैं यदि हम सभी को बात करें तो इसका बच्चों जो पहला जो लक्ष्य है इसका सतत विकास का वो क्या है, वो है गरीबी को खत्म करना। गरीबी को खत्म करना ये इसका पहला बच्चों लक्ष्य है। और जो है यदि इसके हम दूसरे लक्ष्य की बात करें, दूसरा लक्ष्य है कि जीरो हंगर शून्य भुखमरी। दूसरा इसका बच्चों जो लक्ष्य है जीरो हंगर है, शून्य जो है भुखमरी है। तीसरा बच्चों जो लक्ष्य है इसका तीसरा लक्ष्य है कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य से संबंधित इसका तीसरा लक्ष्य है। चौथे लक्ष्य की हम बात करें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका चौथा लक्ष्य है। पांचवा इसका लक्षण है लैंगिक जो है समानता। उसके बाद है जो छठा इसका लक्ष्य है स्वच्छ जल स्वच्छता। सातवां इसका बच्चों जो लक्ष्य है वो है सस्ती और जो है स्वच्छ ऊर्जा। और हम आठवें देश के लक्ष्य की बात करें तो अच्छा काम आर्थिक विकास इसका आठवां लक्ष्य है। नवा जो इसका लक्ष्य है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा। 10वां इसका जो बच्चों लक्ष्य है असमानता में जो है कमी। उसके बाद 11वां जो इसका बच्चों लक्ष्य है वो है टिकाऊ शहर समुदाय। 12वां इसका जो लक्ष्य है जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। 13वां इसका जो लक्ष्य है क्लाइमेट जो कि जलवायु संबंधित है आपका। 13वां लक्ष्य जो है ये जलवायु से संबंधित है बच्चों। और जो इसमें 14वां इसका लक्ष्य है पानी के नीचे जीवन, मतलब जो है जल ही जीवन है। और 15वां इसका जो बच्चों लक्ष्य है वह है भूमि पर जीवन है। 16वां इसका जो लक्ष्य है शांति न्याय मजबूत संस्थान। 17वां जो उसको बच्चों जो लक्ष्य है 17वां ये है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्ति कचरा प्रबंधन में कैसे जो मदद कर सकता है, तो घर पर कचरा अलग अलग करके, बिल्कुल सूखा और गीला कचरा अलग करके। इसमें का लगाओ बी ऑप्शन राइट होगा। मैंने पूरा पेपर सोल्व कर दिया है बच्चों। पेपर आपका जैसे कल हो जाएगा तो पेपर अपना मुझे भेज देना 8173840090 पर। ठीक है। इस पर आपको व्हाट्सएप अपना पेपर आपको कर देना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।